नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दूसरे दिन भगवान नटवर नागर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वाराणसी द्वारा दुर्गाकुंड रोड स्थित मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दूसरे दिन धूमधाम के साथ भगवान नटवर नागर का जन्म उत्सव मनाया गया। इसके पूर्व श्री कृष्ण लीला कथा प्रवचन करते हुए मंदिर प्रबंधक के अध्यक्ष अच्युत मोहन दास व सुदामा दास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दुष्टों का संहार व सज्जनों की रक्षा तथा सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। भगवान के चरित्रों व उद्देश्यों को आमजनों में आत्मसात कराने हेतु यह कथा विगत 20 अगस्त से चल रहा है। भारतीय और आधुनिक शैली में बने परिधानों विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया। 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र हरिनाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनियों से मंदिर प्रांगण गुंजित हो रहा है। सुबह से देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। लगभग 10 टन शुद्ध देसी घी से बना हलवा प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस अवसर पर बीएचयू आईआईटी के पूर्व छात्रों ने भक्ति संगीत और श्री कृष्ण जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनोहारी प्रस्तुति दिया। रात्रि में 9 बजे से मनाए जा रहे श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव में 51 रजत कलशों द्वारा 51 प्रकार के दूध, दही, घी, शर्करा व औषधीय द्रव्यों द्वारा महाभिषेक, 108 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग व महाआरती कान्हा का किया गया। पूरा परिवेश कृष्णमय हो गया। इस अवसर पर अच्युत मोहन दास, साक्षी मुरारी दास, रसिक गोविंद दास, मुरारी गुप्त दास, राम केशव दास, धवल कृष्ण दास, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष दीपक मधोक, अशोक गुप्ता व संतोष अग्रवाल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेरे मम्मी पापा यहाँ 9-10 महीनों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मैं उनके साथ यहाँ आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कृष्ण जी, राधा जी हमें बहुत प्यार लगता है। विगत 15 सालों से लगातार मैं आ रहा हूँ और हर वर्ष मैं देखता हूँ कि जो भीड़ है बढ़ती जा रही है। आज तो हमें लग रहा है पिछले मतलब 3 बजे, दोपहर 3 बजे से लगभग अभी तक वैसी ही भीड़ बनी हुई है। लगातार कह सकते हैं 7 से 8 लाख लोगों की ये भीड़ लगातार चल रही है। और एक हाथ में बांसुरी लेकर बड़े ही सहज भाव से सबको जीवन दर्शन देने वाले हमारे कृष्ण जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। शहर में जगह जगह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके चैनलों के माध्यम से आपके दर्शकों को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मन रहा है यहाँ और लाखों की भीड़ है। देख रहे हैं कितनी भीड़ चालू है और भीड़ मतलब एकत्र करना बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड लगे हुए हैं जो भाई अपना समस्या है करें। और हम लोग का कल भंडारा है, प्रभुपाद जी का नंदोत्सव मनाते हैं और कल हम लोग 10,000 लोगों को खिलाते हैं। तो 1 बजे से प्रसाद है और 10,000 लोग आएंगे, प्रसाद लेंगे सब लोग। हरे कृष्ण हरिराम संकीर्तन सोसाइटी के 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन पंचामृत स्नान कराकर परम ईश्वर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। हरे कृष्ण हरिराम संकीर्तन सोसाइटी के 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को मध्य रात्रि में पंचामृत से अभिषेक कर परम ईश्वर श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया गया। इस दौरान महेश्वरी भवन का पूरा प्रांगण ब्रजधाम के रूप में परिवर्तित हो गया और पूरा प्रांगण जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, राधे राधे, जय कृष्ण आदि उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। समारोह का प्रथम चरण ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर श्री मंगला आरती, गुरु वंदना, संसार दावनल से प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से प्रेरणास्रोत श्रील प्रभुपाद जी की वंदना की गई। साथ ही साथ नृसिंह वंदना, तुलसी पूजा हुई। हरे कृष्ण महामंत्र से पूरे भक्तजन स्वयं को श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित समझ रहे थे। समारोह का द्वितीय चरण सायकाल 5:30 बजे दीपक प्रज्वलन, तुलसी महारानी की आरती, गायन मातृशक्ति द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु की गौर आरती, राघवेंद्र प्रभु जी द्वारा गायन एवं हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन हुआ। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में भक्तगण झूमते नाचते स्वयं को वृंदावन धाम में महसूस कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप श्री लड्डू गोपाल का दूध, दही, शहद, गंगाजल इत्यादि से सोसाइटी के भक्तों द्वारा सर्वप्रथम अभिषेक किया गया। तत्पश्चात माहेश्वरी भवन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक कर भगवान लड्डू गोपाल का अर्चन पूजन किया गया। महाअभिषेक के मध्य श्री ब्रह्मा संहिता का मंत्रोच्चार मातृशक्ति द्वारा किया गया, जिसमें प्रियंवदा, प्रियंका, कृष्णमयी देवी दासी, रति रजनी, पद्म पद्मिनी, राधा प्रीति वर्धिनी, राजेश्वरी राजरानी, श्वेता, किशोरी, जया, रोली, साधना, अनीता, अनंग, वंदना, विलास आदि ने सुंदर मनोहारी प्रस्तुति करी। तत्पश्चात 108 से अधिक व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पित किया गया।
ठीक रात्रि 12 बजते ही भगवान की महाआरती की गई। पूरा महेश्वरी भवन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की एवं स्वागत कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण से गूंजने लगा एवं सभी भक्तजन झूम झूम कर नृत्य करने लगे। कार्यक्रम संचालक मुकेश प्रभु द्वारा बताया गया कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भगवान कृष्ण के समाज के प्रति दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जन जन में पर्यावरण को बचाने, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, वर्षा जल संचय एवं जल संचय तथा नारी शक्ति का सम्मान करने का संकल्प हो सके। समाज में शिक्षा, नैतिकता, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का समन्वय बना रहे, ताकि मातृशक्ति के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धार्मिक उल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धार्मिक उल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कामाख्या स्थित विद्यालयों के अलावा विभिन्न छात्रावासों, विशेषकर महिला महाविद्यालय, त्रिवेणी महिला छात्रावास, रुइया छात्रावास, न्यू इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल आदि में लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाकर पूजन अर्चन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में भी झांकी सजाकर भजन कीर्तन गाया गया। विश्वविद्यालय में अनेक स्थानों पर आधारित झांकियों में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों व उनकी लीलाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिनका बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, दर्शनार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने भावपूर्वक अवलोकन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मालवीय भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मालवीय भवन के मानित निदेशक तथा वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजाराम शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंच सज्जा कर पालना लगाया गया, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में श्री विश्वनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा पूजन अर्चन किया गया। संगीत एवं मंच कला संकाय के सदस्यों द्वारा श्री कृष्ण का सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत आचार्य प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र विनय द्वारा व्यास पूजन के उपरांत श्री कृष्ण कथा एवं प्रवचन किया गया। अपने वक्तव्य में आचार्य श्री ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन व लीलाओं को रेखांकित करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया। कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय ठाकुर, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर A.K. नेमा, मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर S.P. सिंह व अन्य पदाधिकारीगणों ने श्री कृष्ण झूलनोत्सव व दर्शन पूजन में विशेष रूप से हिस्सा लिया। छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा द्वारा आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र विनय का अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशलेन्द्र पांडे ने दिया। सुदामा और मैं रुक्मणी हूँ। हम लोग ये सुदामा आए हैं हमारे यहाँ और कृष्ण का पैर धुल रहे हैं। सही लगी, कुछ टाइम हुआ है, 5-6 दिन बस। कितना इंतजार रहता है इस कार्यक्रम को लेकर, जन्माष्टमी को लेकर आप लोगों को? क्या हुआ? जन्माष्टमी को लेकर कितना इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा। BHU में एक फाउंडेशन डे ही होता है और जन्माष्टमी, जो कि हम स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे ये इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी भी हमारे में काफ़ी जोश है, भी हमारा पेपर होना है, फिर भी हम इसमें लगे पड़े हैं फुल जोश के साथ। भाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हमेशा श्री कृष्ण के भक्त में लीन हुआ करती थी, तो मैंने भी वसुनी का रोल किया है और मुझे बहुत खुशी है ये रोल करके। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा है और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता रहता है। और त्रिवेणी हॉस्टल में ही मैं रह चुकी हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जन्माष्टमी का जो उत्सव इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि सब जगह कहीं पांडाल बनाया जाता है, कहीं राधा रानी की फ़ोटो, कहीं बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो हम सब शरीक होते हैं इसमें और बहुत ही हर्षोल्लास आनंद के साथ इसे मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी, जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण के जन्म के साथ इस संसार के लिए एक हर्षोल्लास और आनंद की जो कल्पना की गई थी, और जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत जैसी बात की जाती है, तो वो कृष्ण की जन्माष्टमी, क्योंकि कृष्ण का जब जन्म होता है तो उसके साथ ही जो कंस नामक जो एक हमारे संसार के लिए असुर था ना, जो बुराई है, उसके वध और उसके अंत की जो समय है उसका शुरू हो जाती, अवधि शुरू हो जाती है। दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर में लीलाधर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। लंका मार्ग दुर्गाकुंड स्थित त्रिदेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्रिदेव सेवक परिवार की ओर से लीलाधर का जन्मोत्सव मनाया गया। लीलाधर के रंग बिरंगे फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई। साथ ही तीनों विग्रह रानी सती, सालासर हनुमान जी और खाटू श्याम जी की अलौकिक झांकी सजाई गई,
मंदिर परिसर को गुब्बारों फूलों से सजाया गया। वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण के जीवंत झांकी का दर्शन भक्तों को प्राप्त हुआ। भजन संध्या में संकीर्तन किया गया। इनके बाद कलाकारों ने जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, आज खुशियां मनाओ, बधाइयां बांटो, जन्म हुआ कन्हैया का, नंदलाल के आंगन में आदि गीतों से दरबार में हाजिरी लगाई। रात में लीलाधर को पंचामृत से स्नान कराया गया। नए वस्त्र धारण कराए गए। मक्खन और मिश्री के साथ ही धनिया की पंजीरी, अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया। मलाई का केक काटकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। रात्रि में संस्था के अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने तीनों विग्रहों की आरती उतारी। संयोजन में अनूप सर्राफ, पवन अग्रवाल MP, सुरेश तलस्वान, सजन सिंघी, राकेश देवड़ा, राम बुबना, रुपेश सिंथोलिया, सुनील अग्रवाल, अनूप पोद्दार, प्रकाश थाड़ेवाल, विजय खेमका आदि शामिल रहे। यहीं पे है, BHU स्टूडेंट हैं हम। यहाँ पे आज हमारा व्रत भी है और जन्माष्टमी को सारे मंदिर पे हम लोग घूम रहे हैं। काफ़ी भव्य तैयारियाँ हुई हैं और बहुत भजन कीर्तन से शुभारंभ हुआ है बहुत ही, और हमें प्रसाद भी वितरण हुआ है। बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी शांति फील हुआ यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। रोज से बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज बहुत खूबसूरत सजे हैं खाटू श्याम और बाकी सब भगवान भी बहुत खूबसूरत लगे हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है, बहुत ही सुंदर अंदर वो सजावट हुई है और बहुत ही अच्छा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। अंदर सभी लोग झूम झूम के नाच रहे हैं और कृष्ण जी की भक्ति में पूरे लीन है। आज यहाँ आके मन एकदम प्रसन्न हो गया है। मणिमंदिर धर्म संघ में सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची रही। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दुर्गाकुंड स्थित मणि मंदिर धर्म संघ में सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। इस दौरान विविध आयोजनों से संपूर्ण परिसर दिन भर चहकता रहा। जन्मोत्सव पर मणि मंदिर में प्रातः काल से पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ठाकुर जी का विशिष्ट श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात विशाल नर्वदेश्वर शिवलिंग का भी महाकाल श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण धर्म संघ परिसर में फूल मालाओं एवं विद्युत झालरों से भव्य सजावट की गई थी। मध्यरात्रि धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराकर उनका प्राकट्य कराया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रभु की छवि का दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ किया। जन्माष्टमी के अवसर पर 51 कुंतल हलवे का भोग लगाया गया, जिसे हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। सायंकाल 4 बजे से ही मंदिर में शहनाई की मंगल ध्वनि गूंजने लगी। उसके बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सोहर एवं बधाई गीतों की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही स्थानीय जूही नृत्य कला के द्वारा श्री कृष्ण जन्म पर आधारित नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। अष्टमी है, आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष मना रहा है और धर्मसंघ का विशेष उत्सव होता है। इसलिए आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में तरह तरह के आयोजन यहाँ हो रहे हैं। कहीं नृत्य नाटिका हो रही है, कहीं भजन चल रहे हैं, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं मिष्ठान बट रहा है, कहीं हलवा बट रहा है, कहीं सोहर बज रहा है। तरह तरह का पूरी जनता, सारे भक्त, सारे लोग उत्सव में मग्न हैं और भगवान कृष्ण के। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मच्छोदरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर में लड्डू गोपाल के जन्मदिन पूरी रात सोहर गीतों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। आज देवकी को ललना हुआ है, नाचे है पूरा गोकुल, नंद जी लुटावे हैं सोना चांदी, यशोदा लुटावे हीरा मोती। मच्छोदरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर लड्डू गोपाल के जन्म पर ऐसे ही सोहर गीतों से रात भर गूंजता रहा। मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को मनाई गई। पीले व आसमानी रंग के गुब्बारों, फूलों, ऋतु फलों एवं अशोक व कामनी की पत्तियों सजे मंदिर प्रांगण में यशोदा नंदन के जन्म का उल्लास हर ओर बरसा।
देव दरबार में देवकी नंदन के नाम की जय जयकार गूंज उठी। महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के दिशा निर्देशन में रात्रि 12 बजे से खीरा से श्री लड्डू गोपाल के विग्रह को बाहर निकालकर जन्म का विधान पूर्ण कराया गया। तत्पश्चात प्रभु को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्राभूषण आदि से सुशोभित कर उनका श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत माखन मिश्री व पंजीरी का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी गई। इसी क्रम में श्री लड्डू गोपाल को रजत हिडोले पर विराजमान कर भक्तों ने हौले हौले झुलाया और सोहर व बधाई गाया। वहीं प्रसाद स्वरूप माखन मिश्री और ट्रॉफी श्रद्धालुओं में बांटी गई। जन्मोत्सव का संपूर्ण श्रृंगार, पूजन व अभिषेक आरती में पुजारी घमश्याम मेहता, भावेश भगत, दिनेश भाई, भावना भगत, बासु भगत आदि शामिल रहे। कंगना रनौत द्वारा किसानों के खिलाफ किए गए गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की मांग की है। कंगना रनौत ने किसानों को गाली दी। उन्होंने कहा कि जब वहां धरना दे रहे थे तब वहां रेप और मर्डर हो रहा था और वो देख रही थी। जनता का चुनाव प्रतिनिधि एक सांसद ऐसे बयान दे रहा है, नशे की बात कर रहा है। अरे वो खुद हमेशा नशे में रहती हैं। मेरी मांग है मोदी जी से और भाजपा पार्टी से कि वो तुरंत कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करें। यह बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को वाराणसी में कही। अजय राय ने कंगना के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसा बयान दे रही हैं जैसे उनका कोई स्पेशल कैमरा लगा था। ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो सांसद हैं, वह रूलिंग पार्टी की महिला सांसद हैं। मुझे लगता है वे नशे में और हर समय नशे में रहती हैं। अजय राय ने आगे कहा, हम सब किसान पुत्र हैं, हमारी रगों में किसानों का खून दौड़ रहा है। इस बयान से उन्होंने सबको, पूरे समाज को गाली दी है। हमारी मांग है कि उन्हें भाजपा पार्टी से निष्कासित करें। 30 अगस्त से 2 दिवसीय यूपी मैसिकॉन 2024 का चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन होने जा रहा है। सर्जरी विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMS, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी सिटी चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के सहयोग से यूपी मैसिकॉन 2024 का मध्यावधि राज्य सम्मेलन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक आयोजित कर रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को BHU के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के तत्वावधान में होगा। इस सम्मेलन के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत, सह आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर सीमा खन्ना, सचिव डॉक्टर SP मिश्रा और कोषाध्यक्ष डॉक्टर RN मीणा हैं। इस सम्मेलन में भारत और विदेश से लगभग 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना। पहले दिन सर्जिकल कौशल और तकनीक पर जोर देते हुए सर्जिकल प्रक्रिया की वीडियो प्रस्तुति प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव रोगी देखभाल पर भी ध्यान दिया जाएगा। वीडियो प्रस्तुति के बीच विभिन्न कॉलेजों के निवासी डॉक्टर दिलचस्प सर्जिकल मामलों की प्रस्तुति देंगे और प्रतिष्ठित सर्जन उनके जांच प्रक्रियाओं और प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन प्रतिष्ठित सर्जनों द्वारा महत्वपूर्ण सर्जिकल विषयों पर व्याख्यान दिए जाएंगे। उसी दिन देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित सर्जनों द्वारा विभिन्न व्याख्यानों, ओरेशंस का आयोजन किया जाएगा। यूपी मैसिकॉन 2024 का उद्घाटन समारोह 31 अगस्त 2024 को दोपहर 12:15 बजे KN उडुप्पा सभागार IMS BHU में होगा। इस समारोह में डॉक्टर प्रबल नेयोगी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ASI, मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष सार्क सर्जिकल केयर सोसाइटी और डॉक्टर SN शंखवार, निदेशक IMS BHU, विशिष्ट अतिथि होंगे। डॉक्टर रोमियो कंसाकर, अध्यक्ष सोसाइटी ऑफ सर्जन्स ऑफ नेपाल, डॉक्टर प्रवीण थापा, नेपाल, डॉक्टर अग्री गौतम शाह, नेपाल, डॉक्टर सोनम डेकी, भूटान, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष ASI, डॉक्टर G सिद्धेश और डॉक्टर SK मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष ASI एवं ASI और यूपी ASI के EC सदस्य भी समारोह में उपस्थित होंगे। सर्जरी विभाग द्वारा 3 दिवसीय संगोष्ठी होने जा रही है 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ये ऑल इंडिया सर्जन्स एसोसिएशन का यूपी चैप्टर के तत्वाधीन हो रही है। इन 3 दिनों के कार्यक्रम में पहले दिन PG मास्टर क्लास और वीडियो प्रेजेंटेशंस पर फोकस रहेगा। दूसरे दिन 7 विख्यात सर्जनों द्वारा ओरेशंस दिए जाएंगे और इनॉग्रल फंक्शन भी दूसरे दिन 12:15 बजे होगा, जिसमें जो अभी 2 नए फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं उसका इनॉग्रल प्रोग्राम में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो एक ट्रॉमा से रिलेटेड है और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। और इसमें 500 से अधिक डेलीगेट्स रजिस्टर करा चुके हैं, आने वाले हैं और 300 करीब शोध पत्र प्रेजेंट किए जाएंगे। मड़िया गांव मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में सेक्स रैकेट चलाए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।
मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत जलीलपुर चौकी के मणिया गांव में सेक्स रैकेट चलाए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सोमवार की रात 9 बजे पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में तफ्तीश करने जब पुलिस गांव में पहुंची, पुलिस की सूचना पाकर एक मकान से कुछ युवक भागते दिखे। पुलिस जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की, उस मकान में सेक्स रैकेट चलने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस जब मकान के अंदर गई तो वहां से कंडोम, सिगरेट की पैकेट और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। मकान के अंदर 2 युवक और युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। कुल 4 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला कि बिहार और पश्चिम बंगाल से लड़कियां लाकर होटल और पेइंग गेस्ट हाउस में सप्लाई किया जाता है। जांच में पता चला कि गांव के ही गोपाल पटेल नामक एक व्यक्ति ने अपना मकान किराए पर दिया है। गांव वाले ने बताया कि यहां अनजान व्यक्तियों में लड़कियां आया जाया करती हैं। इसी के साथ सचिव वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।